दोस्तों मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था लाइव आने का, बट आज लाइव आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और लाइव का अभी आज शेड्यूल तो नहीं बना था, बट अचानक इससे पहले क्लास खाली था, लाइव आ गए। अब हम कोशिश करेंगे कि टाइम फिक्स करके आपको लाइव जो है शेड्यूल बना दिया जाए, 2 क्लास या 3 क्लास या 4 क्लास जो भी होगा उसका लाइव का अपडेट आपको मिल जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ यूट्यूब जब सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको ये चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब किस शिफ्ट को लेकर के हम लाइव आ रहे हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपको इस शिफ्ट में। शिफ्ट है आपका है 1 दिसंबर 2022 का जो शिफ्ट हुआ था आपका 3rd शिफ्ट, उस शिफ्ट को हम लाइव करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर्स, द सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट इतना परसेंट इज इतना लेस देन, मतलब सेम अमाउंट पर 2 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है। एक बार आपका लगा रहा है 3 साल के लिए, एक बार लगा रहा है आपका 5 साल के लिए, एक बार 3 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए, एक बार 3 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए। ठीक है, एक बार 3 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए। तो अगर 2 रास्ता है, आप एक बार ऐसा कीजिए कि पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल P था और रेट उसका कितना लग रहा है, रेट आपका 14% ही लग रहा है, 14% लग रहा है, 14 इंटू 5 साल और डिवाइडेड बाय 100 और माइनस प्रिंसिपल इंटू 14% रेट लग रहा है इंटू 3 साल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू आपका कितना, ये डिफरेंस बोल रहा है 4200 दे रहा है। यहाँ से भी आप प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि भाई देखो 14 पंजे 70 आचौतिया 42, डायरेक्ट कितना का परसेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले हमारा था 40, यानी कि पहले केस में था 42% का। ठीक है, दूसरे केस में आ गया 70% का, है ना। इसका कितना का डिफरेंस हुआ, 28% का। 28% का डिफरेंस कितना दिया हमारे पास, 4200। कितना दिया है, 4200। 1% कितना, 4200 अब बटा 28। ठीक है, तो 100% का निकाल दीजिए आप। 100% का आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमारा 100% ही होगा ना, 100% का आपका आ जाएगा कितना, 15,000 रुपया आ जाएगा इसका। 100% का इसका डायरेक्ट 4200 डिवाइडेड बाय 28 और गुना 100, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको 15,000 आपके आ जाएंगे। हमारा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, दोनों तरीका से आपका वही है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, बट ये रेशियो मेथड है, बेटर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्या है, कहता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 450 मैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट कितना, इतना दिन में, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डे। देखिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कितना ज़्यादा आदमी लगेगा या कितना कम आदमी लगेगा, कितना ज़्यादा आदमी जरूरत है या कितना कम आदमी जरूरत है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई एक बार बताओ, हमारे पास एक कंसेप्ट है M1 इंटू T1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2। हमारा ये कंसेप्ट है M1 इंटू T1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 बाई W2, ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब इस कंसेप्ट में क्या है, कहता है कि भाई अगर एक मैन का ग्रुप कितना है हमारा, 450 है, ये मैन का ग्रुप है, कितना काम कर रहा है, कितना दिन कर रहा है, 20 दिन में कोई काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, मान लो W काम कर रहा है, इज इक्वल टू दूसरा ग्रुप का मैन हमको पता नहीं है, M ग्रुप कर रहा है, कितना दिन कर रहा है, 30 दिन कर रहा है, काम क्या कर रहा है, W ही कर रहा है, W गया, M का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, ये आप निकालिएगा तो 0 जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, M का वैल्यू क्या आ गया, 300 आपका आ गया। ये साधारण सी बात। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको ये बोलता कि 30 दिन में करने के लिए कितना ज़्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, 30 दिन में करने के लिए कितना ज़्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 450, या 30 दिन में करने के लिए कितना मैन की कम जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाता। ठीक है, तब हम यहाँ पे M+ लिखते या माइनस लिखते, वो क्वेश्चन आएगा किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, हम उसका भी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास A+B 11 दिया है, AB 35 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A पावर 4 प्लस B पावर 4। अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। अगर मान लिया आपके पास A+B दिया है, A+B, हमने आपको ये अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट बताया भी हुआ है, और A इंटू B आपको दिया रहे, तो A² प्लस B² जो होता है हमारा A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ठीक है,
तो -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। तो 11 का स्क्वायर माइनस 2ab, 11 का स्क्वायर माइनस 35 दूनी 70, 11 का स्क्वायर माइनस 70, तो ये कितना हो गया 121 माइनस 70 51, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 51 आ गया। फिर हमको कह रहा है 1 पावर 4 प्लस बी पावर 4, 1 पावर 4 प्लस बी पावर 4 इजिकल टू क्या होगा 51 का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 51, 2 इंटू 51। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा नहीं यहाँ पे 2ab नहीं, यहाँ पे हमारा ये 2b नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 51 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है 35, तो 35 को 35 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना होता है, 35 को 35 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका, वो आप वैल्यू रख दीजिएगा डायरेक्ट, आपको वैल्यू ही हम यहाँ पे रख देते हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 51 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 2601, क्या आएगा 2601 आएगा। अब माइनस आपका इसका ये कीजिएगा तो 2450 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 151 आपका आंसर हो गया। कहाँ है 151, 151 हमारा आंसर हो गया। ये मैं इसका कंसेप्ट में पूरे डिटेल में बताया हुआ हूँ, आप जाके वीडियो सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या 2 नंबर्स आर इन द रेशियो इतना है, कहता इफ द HCF, अब देखिए HCF आपको दिया है, कहता है उसका दोनों का नंबर है तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द नंबर। पहले बात ये समझिए कि हमने पिछले क्लास में ही बोला है HCF इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम मतलब महत्तम समावर्तक जो होता है एलसीएम का ही एक गुणनखंड होता है, ठीक है, एलसीएम का ही एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड और फैक्टर गुणनखंड ही होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई अगर एलसीएम हमारा देखिए तो एचसीएफ जो होता है सबसे छोटा गुणनखंड भी होता है। अगर आपके 2 नंबर का एचसीएफ आपको दिया है, अगर 2 नंबर का आप मान लिए एचसीएफ दिया है 6:5 दिया है, नंबर दिया है और उसका एचसीएफ आपको 3 दिया है, तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए। क्या कीजिए 3 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आएगा 18 और ये आएगा 15। ये दोनों नंबर क्या आ गया आपका 18 और 15। एलसीएम पूछा 18-15 का, 18-15 का एलसीएम क्या होगा 6×5 = 30 और 30 × 90, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 18-15 का, ये आएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर मिल्क, कितना करता है 25 लीटर मिल्क रखता है। तो फ्रॉम दिस कंटेनर मतलब एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस पात्र से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आगे क्या किया जाता है 2 बार और दोहराया जाता है, तब कंटेनर में कितना क्या होगा, इस कंटेनर में कितना हमारा क्या बचेगा, कितना दूध बचेगा। पहले देखिए पहला केस में हमारा 25 लीटर दूध था, ठीक है, शुद्ध दूध या ओरिजिनल दूध हमारा क्या था, शुद्ध मिल्क कितना था आपका, कितना था 25 था। अब जो है मिक्सचर यानी कि जब अथी हटा लिया गया है तो रिमेनिंग 5 लीटर जब दूध हटा लिया तो रिमेनिंग मिल्क कितना रहा है, रिमेनिंग मिल्क आपका कितना रहा है 20 लीटर। पहला काम इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, पहला काम आप कीजिए इसका रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकाल लिए 5 आया और 4 आया। इसका क्या कीजिए जितने बार रिपीट किया गया प्रोसेस को उतना से पावर कर दीजिए, इसका पावर 3 बार रिपीट किया है तो 3 से पावर कर दीजिए। अब ये 125 आया है और ये आपका कितना आया है 64 आया है, 125 आया है और 64 आया है। तो आपको पूछ क्या रहा है कि पहला केस में जब 125 यूनिट आपका हुआ था तो इतना यूनिट आपको दिया है 25 लीटर दूध दिया है, क्या है 25 लीटर है, तो 1 लीटर 1 यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट हमारा होगा 25/125, ठीक है लीटर। तो ये आपको 64 यूनिट निकालना है, 64 यूनिट कितना होगा, इसको गुना कर दिए तो 25/1/5 से गुना कर दिए, इसको 64 को 1/5 से गुना कर दिए, तो ये जब आएगा तो आपको 12×5 = 12.8 आएगा, 12.8 लीटर आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 36 है, देन कहता इतना क्या है। अब देखिए एक बार बताइए हमको, आप ये चीज़ें आपके पास है x + y = इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी, x + y = आपके पास 36 है, x + y = 36 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x + y = 36 है,
तो आप दोनों को इधर ले आइए, तो x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 36, हम इतना डिटेल में नहीं करना चाहते थे लेकिन कर देते हैं। तो देखिए एक माइनस दे दिए 27, इसको दे दीजिए और दूसरा दे दीजिए इसको, कितना बचा है 9 बचा है, इतना इजिकल टू 0। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है, दोनों का सम अगर 0 है, दोनों का सम अगर 0 है तो उसका क्यूब क्या होता है, क्या होता है क्यूब, क्यूब होता है हमारा 3ABC, क्या होगा 3ABC। तो इसका क्यूब हमारा करने के बाद क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे भी कर दीजिए आप, जब एक a प्लस बी का होल क्यूब इसका करेंगे आप, क्या आएगा, हाँ तो इसका जब देखिए एक बात बताइए, इसका जब ये वैल्यू हमारा 0 आ गया और ये भी वैल्यू, दोनों का सम हमको 0 आ गया, तो दोनों का क्यूब करने के बाद भी अगर 0 का क्यूब करते हैं इसका भी, मतलब कहने का मतलब है x माइनस 27 का क्यूब अब प्लस y माइनस 9 का क्यूब। अगर दो वैल्यू का सम इक्वल टू 0 है, दो वैल्यू का सम इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू 27 है, y इज इक्वल टू 9 है, ये हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है, क्वेश्चन कर रहा है इन द फिगर, मतलब चित्र में ए बी ए डी बराबर है और 7 के बराबर है। ए बी कौन है हमारा, ये है भाई, ए डी कौन है, ये है, और दोनों का वैल्यू क्या है, 7 है। क्वेश्चन बोला है, कहता है ए सी और ए ई भी बराबर है, ए सी हमारा ये बराबर है और ये दोनों बराबर है। अब देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बराबर है, द साइड एंगल साइड से ये क्या होगा हमारा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा या कन्ग्रेंट हो जाएगा, वो आप समझ ही रहे हैं, कन्ग्रेंट हो जाएगा। तो कहता है बीसी का वैल्यू आपको दिया है 11 सेंटीमीटर, तो देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, तो थर्ड साइड के बाद ईडी का वैल्यू पूछ रहा है, 11 सेंटीमीटर ही ये होगा, 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहता है y प्लस 1/y दिया है, कितना बार पूछेगा इस टाइप का, ये इतना इंपॉर्टेंट है। y प्लस 1/y इजिकल टू इतना, कहता है y क्यू पूछ रहा है आपका, y प्लस 1/y इजिकल टू कितना है, 3 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में y क्यू प्लस 1/y क्यू प्लस कितना है 2 इजिकल टू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है जी। तो y इसका क्यूब निकालना है तो निकाल दिए यहाँ से क्यूब, तो इसका इसमें से क्यूब निकालेगा तो ये होगा आपका y क्यू प्लस 1/y क्यूब इज इक्वल टू होता है y प्लस 1/y का होल क्यूब माइनस 3y इंटू 1/y इंटू वाई प्लस 1/y, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पर डाल दिए वैल्यू, तो y प्लस 1/y क्यूब, y का क्या होगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 18 बचा है, और 27 में 9 के 18 और 20 बचा हमारा, 20 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2 10 60, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैं इसके साथ साथ कुछ फार्मूला भी बता देता हूँ। देखिए एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा साइन 2 थीटा होता है 2 10 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा इजिकल टू हमारा होता है 2 10 थीटा और डिवाइड बाय क्या होगा 2 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है हमारा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा 2 प्लस नहीं है 2 10 थीटा है, ये प्लस गलती से लिखा गया है, 2 10 थीटा 10 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ये 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, मिसप्रिंट है, 2 10 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमको अप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 60 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, साइन 90 या प्लस 30 है ना, तो साइन 90 प्लस 30 जाएगा प्लस में जाएगा कोस 30 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा प्लस होगा और 90 पर ब्रेक होगा 30 पर जाएगा, ये आपका √3/2 आ जाएगा आंसर, √3/2, या आप ये कहिए कोस 30 कहिए, या इसी को साइन 60 कहिए, इसी को आप साइन 60 कहिए, ठीक है। इसको आप साइन 60 पर ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो साइन 180
अब -60 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 120 होगा। तो इसका मतलब हो गया साइन 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और वो 180 पर साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री हो गया हमारा, साइन 60 डिग्री हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यू बस पूछ रहा है, 10 to 40 पूछ रहा है, 10 to 40। 10 to 40 को दो जगह से आप ब्रेक कर सकते हैं, 180 प्लस पर ले जाइए या 270 माइनस पर ले आइए। तो 10 जो है हमारा 10 180 प्लस पर ले जाइएगा तो 180 और प्लस कितना 60, प्लस कितना 60 हमारा होगा 240। तो 10 हमारा जाएगा कौन, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और 10 पर 10 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो 10 हो जाएगा हमारा 60, 10 60 का वैल्यू कितना √3 है कहीं, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा बात है 270 पर भी आप ब्रेक करते तो 10 जो है 10 इसको हम लिख सकते थे 10 270 और -30, 10 270 और -30, ये आपका हो जाता है cot 30। 270 मतलब ऑड पाए, ऑड है क्या, मतलब वाई एक्सिस ऑड नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर बदलेगा, ये cot 30 कितना होता है √3 हो जाता है हमारा आंसर, यही होगा। तब दोनों तरीका आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम ऑफ टू कंपनी C1 एंड C2 है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है या गलत है। स्टेटमेंट को आप देखिए पहले, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको, स्टेटमेंट कह रहा है कि द इनकम ऑफ C1 इज C1 मतलब इनकम ऑफ C1 इन P ईयर इज कितना, इतना % ऑफ इनकम इन C2 इन Q ईयर। इसका निकाल के देखते हैं, C1 का इनकम कौन है P में, ये आपका 750 है, और C2 का इनकम कौन है, कौन सा कहाँ सा है आपका, C2 का है आपका Q में। एक बात बताइए, कहता है इनकम ऑफ C1 इन P ईयर, ये आपका 750 है, कहता है ये जो है, पहले हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो C1 का जो है P में कितना है 750 है, कंपैरिजन किससे कर रहा है C2 से कर रहा है, कब Q में कर रहा है तो 250, तो इसको जब कंपेरिजन करा तो इंटू 100% निकालेगा तो ये आपका कितना आएगा 300% हो जाएगा, ये आपका 300% हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, 33.1/3 यानी इतना परसेंटेज जो कि गलत है, ये 300% है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है, द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर T इज क्या है 400 है, 400 क्या है T ईयर में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 5 2 7 और 7 3 10, 800/2 आएगा, 800/2 कितना 400 देगा, 400 दिया हमारा, 400 दिया है तो हमारा क्या है, केवल हमारा सेकेंड सही है, ओनली सेकेंड इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना बना के परेशान हो गए, 15% और प्लस 12% और माइनस कितना 15 गुना 12/100, तो 15 12 कितना 27 है ना जी, 27 और माइनस कितना 15 12 80 से 1.8 माइनस 1.8, ये कितना हो जाएगा 24 नहीं 25.2%, 25.2 ही घटा रहे हैं ना, तो 27 में 2 घटाएंगे तो कितना 25, 2 में से एक तो गया, एक में से एक इतना जाएगा 25.2%, 25.2% सिंगल डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कॉपर स्फेयर ऑफ मेटल डायमीटर इतना है, तो रेडियस उसका ये जो क्या है वायर में कन्वर्ट किया गया है, उसका डायमीटर आपको क्या इतना है, फाइंड द लेंथ, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए ना, कॉपर स्फेयर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कॉपर स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r3, r कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 9 r3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका ड्रॉन इनटू वायर मतलब कि सिलेंडर का, तो पाई r², r कितना 6, तो 6 mm है, तो 6 mm को पहले कि ये रेडियस नहीं है डायमीटर है, तो डायमीटर का आप कन्वर्ट कीजिए किस में, डायमीटर का आप कन्वर्ट कीजिए, तो पहले तो पाई रहने दीजिए, डायमीटर रेडियस 3 mm, तो 3 mm और 3 mm को आप कन्वर्ट कीजिएगा किस में सेंटीमीटर में, 3/10 इंटू 3/10,
10 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है हमारा, एच हमको निकालना है, एच निकालना है, पाई से पाई गया, ठीक है, पाई से पाई गया। और उसके बाद क्या होगा हमारा, 3 से ये 3 3 3 गया, तो ये 3 3 3 गया, तो 3 का स्क्वायर बचा हमको, तो 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 इंटू 100, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर आएगा। और 3600 सेंटीमीटर आएगा, क्या हो रहा है भाई, काटने में गलती हुआ है क्या, ये हुआ आपका, इसका डायामीटर है इतना, डायामीटर आएगा तो क्या आएगा, ये आपका आएगा रेडियस, रेडियस आएगा 3 mm, तो 3 mm को 1 mm 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और 4/3 स्फेयर है ना जी, स्फेयर का डायामीटर आपको दिया है, जिसका रेडियस कितना, रेडियस आपका 9, तो रेडियस 9, इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू, तो एक 3 से कट रहा है, एक 3 छूट रहा है, यहाँ पे 3 क्यूब होगा ना, यहाँ पे 3 का क्यूब होगा। ओहो लो, मेरा मतलब ये था कि आपका देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 9 गुना 9 गुना 9, कैंसिल करने में दिक्कत हो गया था। उसके बाद आएगा क्या आएगा, इसका आएगा पाई आर स्क्वायर 3/10 इंटू एच, ये 3 मिला कितना गया, ये सबको 3 से काट कर 3 का क्यूब गया, उस समय स्क्वायर हो गया था। उसके बाद आपका पाई पाई गया, तो ये आपका 3 का क्यूब कितना, 3 3 9 3 27, 27 चौका कितना, 27 चौका 108, तो 108, और ये 100 मल्टीपल होगा इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा एच आ जाएगा। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको सेंटीमीटर मीटर में बताना है, ये आपका क्या गया, सेंटीमीटर में गया, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 108 मीटर हो जाएगा, 108 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या, वो सॉलिड मेस्फेयर ऑफ इतना सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस इतना सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट। बस वही क्वेश्चन है, सेम अभी जो बना है उसी तरह का है, उसी का भाई है ये, ठीक है। देखिए तो स्फेयर है, तो स्फेयर का रेडियस आपको दिया इतना, मेल्ट किया गया कोन में, बस दोनों का वॉल्यूम निकाल दिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 13 गुना 13 गुना 13 इज इक्वल टू कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कौन है ना पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या है, रेडियस डायमीटर दिया है 13/2 इंटू 13/2, ये दोनों कलर सेम हो गया ना, इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको, तो ये कलर आपको चेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 13/2 फिर से 13/2 इंटू कितना हाइट, तो देखिए क्या होगा, 3 से 3 गया, ठीक है, 3 से 3 गया, 13 13 13 गया, एगो 13 बचा है, 2 दूनी 4 4 चौक 16 पाई से पाई गया, तो 16 गुना 13 इज इक्वल टू एच बचा, तो ये आपका आएगा 13 15 65 से और 13 तो 165 और 13 कितना 178, 100 कितना गुना ही कर दो ना यार, 13 गुना सही तो जा रहे हैं, कितना जाएगा 13 बढ़ा 55 13 बढ़ा 65 जो भी है गुना कीजिए, आपको 13 छाक 78 8 ओह 13 छाक 10 तेरी, देखो ये जो होगा आपका ये होगा कितना होगा, इसको गुना करो 16 गुना 13 इजिकल टू 16 48 16 और 4 20 208 इजिकल टू एच इजिकल टू कितना 208 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आसान सा क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री का है, देखो आसान सा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आप 5 sin थीटा का वैल्यू निकालिए, आपको 10 थीटा प्लस 6 थीटा देते, एक रिलेशन मैंने आपको बताया है
देखिए आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसको आप ब्रेक कर दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर ये दिया है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। बस यही बात था, आपको ये दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लीजिए। कहने का मतलब है सेक थीटा आपको दिया है और प्लस टेन थीटा दिया है, वो 7 दिया है, तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा 1/7 आ गया। दोनों को ऐड कर दिए तो क्या 2 सेक थीटा इजिकल टू कितना 7 + 1/7, 7 7 49, 1 50/7। तो ये आपका सेक थीटा इजिकल टू आ गया 25/7 आ गया। तो कोस थीटा कितना हो गया 7/25। एक ट्रिपलेट होता है, जब आपका बेस 7 हो हाइपोटेनस 25 हो तो उसका परपेंडिकुलर कितना होगा 24 हो जाएगा। कुछ क्या रहा है 5 इंटू साइन थीटा, तो 5 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर बाय मतलब 24 बाय कितना 24/25। ये आपका 7 है, ये आपका 24 है, ये आपका 25 है। तो काट दीजिए 5 से जाएगा, 5 चौक 20 और 5 4.8 या आप 24/5 बोलिए या 4.5 बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। तो आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्पीड नहीं हो रहा है थोड़ा सा। 25 क्वेश्चन हमारे पास है, 25 क्वेश्चन है हमारे पास। तो 25 क्वेश्चन हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है 25 क्वेश्चन हमारे पास है तो देखिए हमको 1 घंटा में बनाना होता है, क्योंकि शेड्यूल आपको पता ही है। यहाँ पे मतलब चीज़ें आगे टीचर आके मतलब वेटिंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि हम आपको सेट बता रहे हैं, तो हम सेट आपको बता रहे हैं इस फॉर्म में बता रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप चीज़ों को आपके जगह पे हम रख करके चीज़ों को करते रहते हैं, तो इसलिए जो है हम आपको ये चीज़ें इस तरह से बताते हैं। कुछ कमेंट भी आया है, कमेंट क्या है इंटरटेनमेंट फैक्ट्री हेलो सर, मलिक ब्लॉग फैंटास्टिक सर और संजय यादव यस सर, और मधु सिंह जय हिंद सर। जय हिंद आप सबों को। पहली बार हम क्या कहते हैं लाइव है, ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और क्या बताऊं मैं, मतलब वो एक्साइटमेंट आप समझ रहे हैं, वो फीलिंग आना चाहिए ना कि काफ़ी मतलब बहुत बहुत थैंक यू आपको। और चीज़ों को आगे देखिए, और आपके लिए मैं चीज़ों को कुछ बेहतर चीज़ लेकर के आया हूँ। और इसी के साथ मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो भी आदमी आप लाइव आए हैं या जो भी आदमी कनेक्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे, चीज़ों को आप फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको बेटर चीज़ लग रहे हैं तो आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन जो है अंदर वाला जो ये एक्साइटमेंट है उसको मैं और बना के रखूँ, और चीज़ें और बेहतर से बेहतर चीज़ आते जाएगी आपको। ठीक है, पहली बार मेरा लाइव, हालांकि एक बार पहले भी आए थे लेकिन उस रूप से लाइव में नहीं आए थे। लाइव है तो थोड़ा इस चीज़ को मुझे एक्साइटमेंट है। और अभी क्या होता है ना कि आपको 1 घंटा का हम लोग जो ये स्टूडियो चला रहे हैं, अभी जो आपका वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटा का हम लोग किराए पर लिए हैं स्टूडियो मुखर्जी नगर में। ठीक है ना, किराए पर स्टूडियो लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर 1 घंटा टीचर आकर के यहाँ बैठे रहते हैं। ठीक है, और किसी टीचर का आप टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और डिटेल में जा रहा हूँ, अगर डिटेल में जाऊँगा 1 घंटा में आपको देखिए क्या होगा फ़ायदा। 1 घंटा में आप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन पर लगभग 2.5 मिनट दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए शॉर्ट वीडियो भी देखते रहते हैं तो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट एक शॉर्ट वीडियो देखने में लग जाता है। तो 25 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व होते हुए देख रहे हैं 1 घंटा में, आप के लिए ये बड़ी बात हो जाती है। मतलब 25 तरह की बातें आपके दिमाग में चलने लगती है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये शेड्यूल बनाया था कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं 40 सेट एसएससी सीजीएल का 40 सेट जो है दोस्तों, आपका 40 सेट आपको जो है मैं आपके लिए ले करके आऊँगा। मेरा ये कोशिश है कि बेहतर से बेहतर चीज़ों को लेकर के आऊँ, और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो और अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कुछ अगर डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, अब अगर हम लाइव में ना देख सके तो हम उसको घर पर जाकर देखने के बाद मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। कुछ आपके पास बेटर वे है बनाने के लिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट तरीका सारे मेरे पास है। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि बेसिक मेथड से भी बनाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं आपको पूरे शॉर्ट ट्रिक भी लाऊँ।
कुछ क्वेश्चन का तो मैं पैटर्न नहीं याद करा दूंगा आपको, बट चीज़ें अभी शुरुआती दौर में है तो थोड़ा सा ऑड लगता है या थोड़ा सा एक कंफर्टेबिलिटी है। और आपको लाइव का मैं शेड्यूल भी बना दूंगा, एक टाइम बना दूंगा कि कितने बजे कौन सा पेपर हमारा लाइव जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। बस 1-2 दिन की और मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम डील करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर x + y + z क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। कुछ और दिया था क्या? कुछ और नहीं दिया है। तो मान लीजिए ये कोई भी फिगर है, मान लीजिए ट्रायंगल का आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए ABC। ट्रायंगल का नाम हमारा है कि ट्रायंगल का नाम है हमारा ABC। ट्रायंगल का नाम है हमारा ABC, ठीक है। ABC और ये मान लीजिए D है। तो ये एंगल अगर ABC ट्रायंगल के लिए हमारा ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल जो होता है हमारा इस एंगल का सम होगा। तो ये दोनों एंगल का सम आपको क्या आ गया? इस ट्रायंगल में आपको कह रहा है x + y + z। x + y + z आपका, मान लिया अगर ये x था, वो डालना भूल गया है, ये y था और ये अगर z था। क्वेश्चन पूछ रहा है x + y + z बताइए आप, x + y + z, या ये था या कौन सा था? नहीं, ये z नहीं था आपका, z जो है z आपका ये था। छोटू भाई देखो क्या गलती हो रही है, ठीक है, एंगल आप डालना भूल गए हो, ठीक है ना। तो x + y + z, ठीक है ना, छोटू भी फेमस हो गया तो x + y + z देखो, तो ये हमारा ये क्या, ये एंगल हमारा इन दोनों का सम है। x + y हमारे पास कितना आ गया? यानी 110 एंगल आ गया। x + y + z में आपका ये आ गया 110, ठीक है। और z कहाँ है? z आपका ये 110 है, ये आपका 60 है, ठीक है। 110 60 है, z आपका कितना आ गया? z आ गया 110